ड्रैकुला। बात 1930 की है। जैक अपने दो भाई हैरी और केविन के साथ सर्दियों की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव सिएटल आया होता है। एक दोपहर को तीनों घर में बैठे होते हैं, तभी हैरी बोलता है, चलो ना भैया, कहीं बाहर घूम कर आते हैं। दिस आफ्टरनून इज सो बोरिंग। हाँ भैया, प्लीज चलो। नो यार, मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है, तुम दोनों जाओ। जैक भैया, जूली भी आ रही है मिलने। सुबह बात हुई थी मेरी उनसे, पर कोई नहीं, आपको नहीं जाना तो कोई बात नहीं। क्या जूली भी आ रही है? फिर तो मैं भी चलूंगा। हैरी और केविन एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। वे तीनों जूली से मिलने जाते हैं। जूली उनके बचपन की दोस्त होती है और जैक और जूली एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हाय जूली, कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम बताओ। वे सब बातें कर रहे होते हैं और पूरा गांव घूम रहे होते हैं। जंगल के कुछ करीब आकर एक कब्रिस्तान होता है और जैक की नजर एक पुराने घर पर पड़ती है जो कि बहुत पुराना होता है। जूली, कल वहाँ मुझे इस घर में शाम को मिलना, यहाँ कोई नहीं आता। जूली मुस्कुराकर हाँ कर देती है। अगली शाम को जैक और जूली उसी घर में जाते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम जी भर के बातें कर सकते हैं। तुम्हें पता है इस घर के बारे में? ये एक ड्रैकुला का घर है। आज से 100 साल पहले इस गांव में चमगादड़ों का आतंक बढ़ गया था। जहाँ देखो वहाँ चमगादड़ उड़ते रहते और आए दिन किसी न किसी को खरोंच कर घायल करते रहते। एक दिन विक्टर नाम का एक व्यक्ति अपने घर की तरफ लौट रहा था और तभी उसे एक काली बिल्ली दिखती है जिसकी आंखें एकदम लाल होती हैं और वो उस बिल्ली को देखकर डर जाता है। अरे, इतनी डरावनी बिल्ली किसी राक्षस से कम नहीं लग रही है। तभी वो बिल्ली उसके पास आती है और उसके पैर पर नाखून मार देती है और एक उड़ता हुआ चमगादड़ उसकी गर्दन पर निशान छोड़ देता है। विक्टर बुरी तरह तड़पने लगता है। अचानक से उसके दांत नुकीले होने लगते हैं और नाखून बढ़ने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे जल्दी से अपने घर जाना चाहिए। विक्टर जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसका पूरा रूप बदल चुका होता है और वो एक भयानक ड्रैकुला बन जाता है और उसे खून की प्यास लगती है। वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और अपनी पत्नी का खून पी जाता है, पर उसकी प्यास शांत नहीं होती और वे अपने तीनों बच्चों का भी खून पी जाता है। गांव में ड्रैकुला का आतंक इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग अपने घरों से निकलना ही बंद कर देते हैं। फिर एक रात वो अपने खून से एक पहाड़ी पर लिखता है, मैं 100 साल बाद फिर आऊंगा। ऐसा लिखकर वो अपने घर में गायब हो जाता है। वाह, क्या मजेदार कहानी थी। हाँ थी तो। अब सच थी या झूठी ये तो नहीं पता, पर कहते हैं कि 100 साल पूरे हो गए हैं और ड्रैकुला कभी भी जाग सकता है। चलो जूली, बहुत डरावनी बातें हो गई, बहुत वक्त हो गया है, कल फिर मिलते हैं यहाँ इसी वक्त। उसी रात गांव में फिर से चमगादड़ों का आतंक आ जाता है। चारों तरफ शोर मचने लगता है और उस घर के तहखाने में ड्रैकुला की आंख खुलती है। अगली शाम जैक जूली से मिलने जा रहा होता है, तभी हैरी उसे रोकता है। भैया, आप हमारे साथ नहीं रहते हो, बस जूली के साथ ही रहते हो। आज आप कहीं नहीं जाओगे, यहीं हमारे साथ खेलो। मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी रहूं, तुम लोग अपना काम करो, समझे? ठीक है, तो आज आना ही मत कर, वहीं रहो उसी घर में बंद। जैक जूली का उसी घर में इंतजार कर रहा होता है। आज जूली को आने में बड़ी देर हो गई, क्या बात है? तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जिस पर खून लगा हुआ था। जैक को कुछ अजीब सा लगता है।
अचानक से उस घर के ऊपर चमगादड़ उड़ने लगते हैं। ये दरवाजा तो तहखाने की तरफ जाता है, लेकिन ये खून के निशान किसके हो सकते हैं? जैक धीरे धीरे करके नीचे उतरता है और तहखाने में चला जाता है। वो इधर उधर देख ही रहा होता है कि उसे 2 आंख चमकती हुई दिखती हैं और वे आंख उसके करीब आती है तो वो एक बिल्ली होती है। जैक जैसे ही मुड़ता है तो देखता है कि जूली की लाश लटक रही होती है और उसका बदन खून से लथपथ है। जूली, क्या हुआ तुम्हें? जैक जूली की मौत के सदमे में होता है कि अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती है। वे डरता हुआ पीछे देखता है तो एक भयानक ड्रैकुला उसके पीछे खड़ा होता है। जैक जैसे ही भागने की कोशिश करता है, ड्रैकुला उड़कर उसके पास आता है और उसकी गर्दन में अपने नुकीले दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगता है। जैक की भी मौत हो जाती है। जैक की माँ जेनी उसका इंतजार कर रही होती है और घबरा रही होती है। हैरी, केविन कहाँ है? तुम्हारा भाई, तुम्हें कुछ पता है क्या? कितना वक्त हो गया है? मम्मी, भैया रोज जूली से मिलने जाते थे, शायद उन्हीं के साथ होंगे। तभी पूरे गांव में तूफान आने लगता है और चमगादड़ चारों तरफ फड़फड़ाने लगते हैं। जैक की नानी ये सब देखकर डर जाती है। लगता है ड्रैकुला वापस आ गया है। उसने कहा था कि वो वापस आएगा और वो आ गया। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबका खून पी जाएगा। क्या? कैसी बात कर रही हो मम्मी? अभी 100 साल नहीं हुए हैं, अभी तो। जैक की माँ अचानक से चुप हो जाती है और कैलेंडर देखती है तो विक्टर की घटना को पूरे 100 साल हो गए होते हैं। जैक कहाँ होगा? अभी तक घर नहीं आया। मैंने ही उनसे कहा था कि घर मत आना, मैं बहुत बुरा भाई हूँ। वो दोनों जंगल के पास पुराने घर में रोज मिलते थे। क्या? वो घर तो विक्टर का था। सभी लोग घबरा जाते हैं और गांव में ड्रैकुला का आतंक फिर से छा जाता है। हैरी को लगता है कि उसका भाई जैक उसकी वजह से घर नहीं आया। हैरी अपने भाई जैक को ढूंढने उसी घर के पास चला जाता है। जैक भैया, आई एम सॉरी, मैंने जो भी कहा, आप घर चलिए प्लीज भैया, आप कहाँ हैं? तभी एक चमगादड़ की आंख से लाइट निकलती है और तहखाने में ड्रैकुला के सामने हैरी की तस्वीर आ जाती है। ड्रैकुला उस हैरी को देखकर उसका खून पीने की राह देखने लगता है। वो चमगादड़ों को अपने वश में करता है और सारे चमगादड़ उड़ते हुए हैरी के पीछे आ जाते हैं। हैरी उनसे बचने के लिए भागता है और उस घर में घुस जाता है और सीधा तहखाने में चला जाता है। उसे अपने चारों तरफ खून दिखाई दे रहा होता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो हाँफने लगता है। तभी उसे जूली और जैक की लाश दिखाई देती है। भैया, भैया! तभी उसके सामने ड्रैकुला आ जाता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह चीख पड़ता है। ड्रैकुला उसके पास आ रहा होता है। तभी जेनी वहाँ जैक और हैरी को ढूंढती हुई आ जाती है। वो अपना क्रॉस का लॉकेट ड्रैकुला के माथे पर लगाती है और ड्रैकुला दर्द से फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो मरते मरते हैरी के गर्दन में अपने दांत गाड़ देता है। जेनी हैरी को छुड़ाती है और ड्रैकुला कई टुकड़ों में बंटकर चमगादड़ बनकर उड़ जाता है। हैरी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, मैं तो ठीक हूँ, पर जैक और जूली।
जेनी और हैरी दोनों बच्चों के गम में रोने लगते हैं। अगले दिन हैरी बेड पर आराम कर रहा होता है, तभी उसे अजीब सा लगने लगता है। उसकी अचानक से आंख खुलती है तो वो अपने आप को शीशे में देखता है। हैरी के दांत नुकीले होने लगते हैं। तभी उसका छोटा भाई केविन वहाँ आता है तो हैरी को उसे देखकर खून पीने की तलब लगती है और वो उस पर झपट्टा मारकर उसका खून पी जाता है और खिड़की से कूदकर वापस उसी घर में चला जाता है। और एक बार फिर एक नए ड्रैकुला का आतंक सिएटल गांव में हो जाता है।